हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएम एयरबेस एजुकेशन में। तो हम लेकर फिर से एक बार आ चुके हैं अपना मॉक टेस्ट। जैसे कि आपको सबको पता है, कल से आपका पेपर है। तो जिनका पेपर है कल, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ सबका एडमिट कार्ड आ गया होगा। मेल पे आपके एडमिट कार्ड आ गया है। अगर जिनका नहीं आया है वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना आज मॉक टेस्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कल के पेपर में पूरी उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है, या इनके तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि डिट्टो यही सेम आएगा, मगर इन्हीं के बेसिस पे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, SITS शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है, तो कितने नाम से परम्यूटेट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। SITS, ठीक है, ठीक है। SITS दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। देखिए हम क्या करेंगे, S 2 4 टोटल है। देखिए 4 फैक्टोरियल हो गया, और S 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 4 3 = 12। आंसर हमारा आया 12। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। 12 इसका आंसर है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 12 आंसर है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में हमसे पूछिएगा ज़रूर क्वेश्चन को। और आप कहाँ से हैं ये भी ज़रूर बताइए कमेंट में, ठीक है। तो अभी हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ देखी जा रही है और कहाँ तक देखी जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2। तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा, चलिए आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2, ठीक है। हम क्या करेंगे, √2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/√2 1/√2 और √2 से √2, तो ये √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये sin π/4 हो गया, ये cos π/4 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बना किसका, बताइए किसका बना, cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस π/4 का हमने ये फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। ये क्या हुआ, cos 0 डिग्री, ये हुआ ना। अब हमने cos का थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस π/4, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। cos थीटा माइनस π/4, cos 0 डिग्री 1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा का इक्वेशन क्या होगा, थीटा का इक्वेशन ये होता है, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस π/4 आएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन चेक करते हैं। तो इनमें कौन सा राइट आंसर हमको दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि इफ u इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन दिया हो, तो du/dt की वैल्यू क्या होगी, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। मतलब डिफरेंशिएट करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए हम क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। चलिए हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए u इज इक्वल टू क्या क्या दिया है, 4t⁴ माइनस 6t3 प्लस 2t प्लस 5, ठीक है। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा ये 2t है ना। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है du/dt ना। तो क्या होगा, ये 4 आगे आ जाएगा, तो 4t × 4 4t⁴ 6 × 3t² प्लस 2, इसका 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब क्या हमें दिया है, अब हमें दिया है t की वैल्यू हमें क्या दी है बताइए। t की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो du/dt, t की वैल्यू हमने 2 रखी, क्या होगा यहाँ पे सॉल्व करने पे, 16 4 4 16 2⁵ 18 6 3 18
2 की पावर 2 प्लस 2, ठीक है। अब क्या होगा 182 माइनस 72 प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा 58, ठीक है। अब आप ये डिफरेंशिएशन आप समझ लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए ऑप्शन चेक करते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारा कौन सा आ रहा था 58 आ रहा था सॉल्व करने पे, अगर यहाँ पे T2 हो तो, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जैसे log 4x प्लस 5 का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, मतलब ये भी डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है देखिए, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, log का डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो देखिए डी बाई डी एक्स यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम, log 4x प्लस 5, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये log में तो 1 बाई आ जाएगा पहले पूरा 4x प्लस 5। अब इस 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब हम यहाँ करेंगे डी बाई डी एक्स 4x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 4 ही का डिफरेंशिएशन 4 आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 4/4x प्लस 5, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं हमारा कौन सा राइट ऑप्शन है। अब हमको इसमें से कोई सा भी ऑप्शन जो हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है वो मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। log का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x होता है, अगर log x है तो 1/x होता है, उसका डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा हम उम्मीद करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स हो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये भी डिफरेंशिएशन है, मगर इसमें प्लस पॉइंट क्या है, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, इनवर्स फंक्शन दिया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ठीक है। तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में इनवर्स में π/2, ठीक है। तो अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आएगा 0, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 0। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, 0 इसका आंसर होगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि इसकी वैल्यू π/2 होती है, तो y इज इक्वल टू π/2 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, मतलब क्या पूछा है इसमें, sec x का इंटीग्रेशन पूछा है। ये आपको सबको पता होगा क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही है, sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए और आते भी होंगे। अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए हम बताते हैं sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो बताइए क्या होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, ठीक है। ये तो फॉर्मूला ही है। बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कल के पेपर में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, वृत्त मतलब सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0 का -3, मतलब पॉइंट दिया है, पर अभिलंब मतलब नॉर्मल का समीकरण होगा, मतलब इक्वेशन पूछा, नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सर्कल का इक्वेशन दिया, हमें पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और नॉर्मल का इक्वेशन पूछ रहा है, मतलब अभिलंब का समीकरण पूछा है, और वृत्त दिया है और पॉइंट दिया है, बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझा दिया होगा। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखिए जी की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करने, -1, एफ की वैल्यू क्या आएगी -5, और एक्स की वैल्यू हमारी है -3, वाई की वैल्यू हमारी है 2, ठीक है। तो अब हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है, मतलब नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। अब देखिए क्या होगा, x प्लस 3, x माइनस x1 होता है तो x प्लस 3 हो गया, 3 माइनस 1, ये 3 में से -1 हो गया, ये y इज इक्वल टू -2 होता है, ठीक है। अब 2 माइनस -5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, x प्लस 3, 3 माइनस 4 का 4 हो गया, ठीक है।
अब y माइनस 2, ये माइनस का 3 आएगा मगर इस माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए सॉल्व करिए। 3 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा x प्लस 3 y इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 4 यहाँ चला गया इन 2 में। अब इसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन क्या बन रहा है हमारा 3x प्लस 9 इक्वल टू 4y माइनस 8। ठीक है, इक्वेशन क्या बना 3x माइनस 4y प्लस 17 इक्वल टू 0, ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन बना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म इसमें क्या था, इंपॉर्टेंट टर्म हमारा ये था। ठीक है, आपको यही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ये समझना है तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। नॉर्मल का इक्वेशन आपसे पूछेगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, चलिए देखते हैं। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने पे हमारा ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। तो जैसा कि आपको दिख रहा है लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंस टू x की पावर n a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये आइडियल इक्वेशन है लिमिट का। इसी तरह इसी के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कल, तो ये आइडियल मैंने लिखा हुआ है, इसको समझा दूंगा तो आपको इस तरह के डिजिट वाले भी बहुत अच्छे से आ जाएंगे। और ये 0/0 के फॉर्म में, अगर आपको 0/0 के फॉर्म के इंटीग्रेशन देता है तो उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, एक ट्रिक लगानी है, ओनली एल हॉस्पिटल रूल। और देखिए इसे सॉल्व करने का सबसे इजी ट्रिक है, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए n a की पावर n माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक स्टेप में, मतलब एल हॉस्पिटल में सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये खत्म, 1 1 हो जाएगा, a n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इस a का आएगा 1, तो हमारा आंसर आएगा a n की पावर माइनस 1 ना, a की पावर n यहाँ आएगा, ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा आंसर, n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कुल मिला के ये चीज़ हमें टर्म याद रखना है, क्योंकि ये आइडियल इक्वेशन है। इस तरह के आपके इसी तरह बिल्कुल सेम, यहाँ डिजिट दे 3 दे दिया, 3 दे दिया, 3 माइनस 3 दे दिया, या 9 3 9 3 दे दिया, तो इस तरह आप क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ये आइडियल इक्वेशन हमने इसलिए आपको दी है, एल हॉस्पिटल लगा के आप सॉल्व करेंगे। एल हॉस्पिटल में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हमारा है राइट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा हमने टाइम लिया क्योंकि इसी तरह के कल क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझा दिया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इस क्वेश्चन से। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 1 dx। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 1, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे बताइए, अब हम ये कैंसिल आउट, अब बचा क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब तो इसे पता ही है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस c। आपको समझ में आया होगा, बहुत दिखने में जितना टफ है करने में उतना ही आसान। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार बना लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपके सारे सामने हैं, तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। जहाँ नहीं समझ में आए हैं कमेंट में पूछिए, अगर समझ में आया वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं, मतलब किस स्थान पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे वीडियो कहाँ तक देखी जा रही है। तो जय हिंद, जय भारत।